वेलकम बैक नाजरीन। प्रोग्राम से पहले भी पाकिस्तान की जो हालिया सूरत हाल है इस पर बात कर रहे थे कि भारत की जानिब से भरपूर तौर पर कोशिश की जा रही है कि पाकिस्तान को इस वक्त अंडर प्रेशर किया जाए, लेकिन पाकिस्तान भरपूर तरीके से तैयार है। आर्मी चीफ ने भी इस बात का इयादा किया कि अगर पाकिस्तान की तरफ किसी भी मैली आंख से देखा गया तो हम भरपूर तरीके से इसका जवाब देंगे। इसी पर बात करने के लिए हमें ज्वाइन कर चुके हैं प्रोफेसर डॉक्टर मुनव्वर हुसैन साहब, माहिर आलमी उमूर हैं। बहुत शुक्रिया प्रोफेसर साहब, आपने अपना कीमती वक्त दिया। आपसे ये जानना चाहेंगे कि इस मुश्किल वक्त में दोस्त ममालिक की जानिब से पाकिस्तान को भरपूर तौर पर यकीन दहानी कराई जा रही है कि वो पाकिस्तान के साथ हैं, और अगर पाकिस्तान पर कोई भी मुश्किल आती है तो हमारे दोस्त ममालिक भरपूर तरीके से पाकिस्तान के साथ स्टैंड करेंगे, ना सिर्फ स्टैंड करेंगे बल्कि जवाब भी देंगे। आप समझते हैं कि इस मुश्किल वक्त में दोस्त ममालिक की जानिब से ये यकीन दहानी कराना काफी है? देखें, ये मुश्किल जो वक्त होते हैं ना, इसमें पता चलता है कौन अपना है और कौन पराया जी। और इसी में अगर आप प्रोफेसर गाओ को देखें, जो चाइनीज नोन प्रोफेसर है और इंटरनेशनल मीडिया पे अक्सर आप उन्हें देखती हैं। बिल्कुल ऐसे ही है। प्रोफेसर गाओ का ये इस वक्त उन्होंने CNN को इंटरव्यू दिया वकार जका के प्रोग्राम में जी, और उन्होंने इस बात के ऊपर कहा कि, और वही नैरेटिव उन्होंने अडॉप्ट किया जो पाकिस्तान का है, कि पहलगाम की जो अनबायस्ड और जो न्यूट्रल जो कमेटी है या इन्वेस्टिगेशन टीम है वो इसको इन्वेस्टिगेट करे। सही। और दूसरा उन्होंने इस बात की तरफ निशानदेही की कि पाकिस्तान और चाइना के आयरन क्लेड रिलेशनशिप है, यानी फौलादी ताल्लुकात हैं। बिल्कुल। और ये चाइना बहुत कम इस तरह के बयानात देता है। और दूसरी तरफ अगर आप बांग्लादेश को ले लीजिए तो बांग्लादेश के बड़े नॉन मेजर जनरल हैं, फजल रहमान नाम है, और ये बांग्लादेश राइफल्स के हेड भी रहे। सही। इन्होंने कहा है कि अगर भारत पाकिस्तान पर हमला करता है तो बांग्लादेश फिर 7 सिस्टर्स रियासतों को अपने कब्जे में ले ले चाइना की मदद से। और ये जो 7 सिस्टर्स रियासतें आपको पता है, इसमें अरुणाचल प्रदेश भी है, मणिपुर है, प्रदेश आसाम है, मंगालिया है, मिजोरम है, त्रिपुरा है, और ये इंडिया के साथ लिंक्ड है एक पट्टी के साथ जिसकी डेप्थ टोटल 22 किलोमीटर है जी। इसके अलावा अगर आप रशिया को देखें तो रशिया का बड़ा अहम किरदार रहा है, स्पेशली UN के सिक्योरिटी काउंसिल के अंदर। और जो रेजोल्यूशन थी जो अमेरिका ने दी थी, उस रेजोल्यूशन को नरम करने में और पाकिस्तान के हक में करने में रशिया और चाइना ने बड़ा अहम किरदार अदा किया। फिर आप तुर्किया को देखें, तुर्किया के साथ हमारे रिलेशनशिप इफ्स एंड बट्स जिसमें नहीं है जी। और इस वजह से तुर्किया भी हमारे साथ है। अजरबैजान ने खुल के हिमायत की है, और यहाँ तक कि ईरान ने की है, जिसपे इस वक्त इंडिया का मीडिया जो है वो काफी परेशान आपको नजर आ रहा है। बिल्कुल ऐसे तो कहने का मकसद। और फिर अमेरिका जो है उसने भी एक न्यूट्रल पोजीशन ली हुई है, और प्रेसिडेंट ट्रंप ने कहा है भाई दोनों मेरे दोस्त ममालिक हैं और ये इसको खुद ही सॉर्ट आउट करेंगे। और जो मार्को रूबियो स्टेट सेक्रेटरी ऑफ अमेरिका है, उन्होंने भी इस बात का दिया और उन्होंने कॉल्स भी की दोनों प्राइम मिनिस्टर्स को, जिसमें उन्होंने कहा कि इस मसले को अफाम और तफहीम के साथ हल करें। तो इंडिया के जो अटैक था ना वो दो तरफा था, दो उसके रुख थे, एक डिप्लोमेटिक था और दूसरा कन्वेंशनल या नॉन कन्वेंशनल फ्रंट के ऊपर था। अब ये जो डिप्लोमेटिक फ्रंट पे जो खतरा था पाकिस्तान के हवाले से वो फिजल आउट हो गया है। इंडिया के बयानिए को कोई भी बाय नहीं कर रहा। तो मेरा ख्याल है ये डिप्लोमेटिक फ्रंट पे तो आपने विक्ट्री कर ली है, लेकिन इसमें हमने कंसिस्टेंसी रखनी है। और जो मिलिट्री फ्रंट है उसमें भी आपने देखा बड़ी कामयाबियां हमें हासिल हुई हैं। बिल्कुल ऐसे जिस तरह से आपने उनके जहाजों को डिटेक्ट किया, राफेल को, और फिर आपने न फकत डिटेक्ट किया, उनको अंदर आने से भी रोके रखा। उसके अलावा इंटेलिजेंस आपकी इतनी शानदार कारकर्दगी रही कि TTP को उन्होंने घुसाड़ने की कोशिश की अफगानिस्तान से, और यहाँ मुरीद की और लाहौर से उनको पकड़ के उनको जहन्नुम हासिल किया। जहलम का इतना बड़ा नेटवर्क आपने पकड़ा। तो मेरा ख्याल है बड़ी कामयाबियां हैं और इंडियंस को पता चल गया है। और इंडियंस की अब जो एक्स आर्मी जो जनरल है, लेफ्टिनेंट जनरल, उन्होंने कहा है कि पाकिस्तान के साथ मुकाबला नहीं कर सकते। बड़ी अच्छी एक किताब, मुझे याद आ गया, बड़ी अच्छी एक किताब है नो एग्जिट फ्रॉम पाकिस्तान, और ये किताब लिखी है डेनियल मार्की ने। डेनियल मार्की ने एक इंटरव्यू दिया है जिसमें उन्होंने कहा है कि इंडिया को पुलवामा के वक्त में भी गलत फहमी थी, पाकिस्तान ने सख्त रिटेलिएट किया। सही। और अब भी इंडिया को गलत फहमी है कि पाकिस्तान कैपेबिलिटी नहीं रखता। पाकिस्तान इंडिया से बहुत भारी कैपेबिलिटी रखता है, और आपकी जो एयरफोर्स है वो विद इन 48 आवर्स जंग का नक्शा तब्दील करने की सलाहियत रखते हैं। अब ये उनके एयर चीफ भी मान रहे हैं, और यही वजह है कि इंडिया के एक जनरल के बाद आपने जनरल VP कुमार को सुना, उनको उतार दिया गया।
उसके बाद आपने दूसरे जनरल का नाम सुना, इनके वाइस एयर चीफ का नाम सुना जी। उनको परबारकर जो हैं उनको उतार दिया गया। और फिर अब तीसरे लेफ्टिनेंट जनरल का नाम आ रहा है जो कि उनके डिफेंस इंटेलिजेंस एजेंसी के हैं, लेफ्टिनेंट जनरल DS राणा, उनके ऊपर भी कोर्ट मार्शल होने लगा है। तो आप अंदाजा करें कि इंडियन आर्मी का मोराल बहुत डाउन है और नैरेटिव उनका विद इन कंट्री एंड आउटसाइड ऑफ कंट्री बिका नहीं है और डिप्लोमेसी में उनका कंप्लीट फेलियर नजर आ रहा है। ठीक सर, आपसे ये भी जानना चाहेंगे, आपने जिस तरह बांग्लादेश और चाइना का जिक्र किया, चाइना के स्टेटमेंट्स का जिक्र किया कि उन्होंने इस तरह के स्टेटमेंट्स दिए कि वो पाकिस्तान के साथ खड़े हुए हैं, क्या इन तमाम तर स्टेटमेंट से, क्योंकि ये तमाम जो मुल्क जिनका हमने जिक्र किया अभी पाकिस्तान के साथ बहुत अच्छे ताल्लुकात में है, तो क्या इन स्टेटमेंट से भारत अंडर प्रेशर होगा? अंडर प्रेशर तो भारत देखें पहले ही है। मैं आपको सच्ची बात बताऊं, ये तो खैर अब उनके जो डिफेंस एनालिस्ट है ना, जैसे मिसाल के तौर पे परवीन साहिनी है, अजय साहिनी है, ये आप इनको अगर सुने तो वो कहते हुए नजर आते हैं कि भारत इस वक्त एक फ्रंट पे नहीं है, 5 फ्रंट्स पे जंग में फंस गया है। सही। एक फ्रंट उनका बांग्लादेश के साथ है, दूसरा फ्रंट उनका चाइना के साथ है, तीसरा फ्रंट उनका पाकिस्तान से है, चौथा फ्रंट जो इस वक्त 7 के अंदर हो रहा है, 5वां फ्रंट विद इन भारत जो पोलराइजेशन का शिकार है और मोदी के खिलाफ एक जज्बात और एहसास उठ के खड़े हो रहे हैं। तो भारत बड़ी मुसीबत में है और ये मोदी साहब की पॉलिसीज का नतीजा है। और उसमें चाइना का खुल के बयान देना, बांग्लादेश का खुल के बयान देना, बाकी साउथ एशियन नेशंस का भारत का साथ न देना, हमारे जो मिडिल ईस्टर्न दोस्त हैं, चाहे वो सऊदी अरब है, UAE है, और फिर मिडिल ईस्ट में ईरान है, और फिर पड़ली तरफ यूरेशिया में टर्की आपको नजर आता है, सेंट्रल एशिया में आपको अजरबैजान नजर आता है, और फिर ईस्ट में चाइना, और फिर रशिया जो उनका पुराना सप्लायर है और पुराना दोस्त मुल्क है, अगर वो भी न्यूट्रल पोजीशन ले ले तो इससे ज्यादा प्रेशर और क्या है। यूनाइटेड नेशन में उनको नाकामी हुई है और फिर वो ये बातें बनाते रहे कि हम जाएंगे जनाब IMF में और उनको कहेंगे कि पाकिस्तान की किस्तों को रोक दें और पैकेज को रोक दें, वो उसमें भी नाकाम नजर आ रहे हैं। कहा पानी बंद कर देंगे, वो पानी में भी नाकामी नजर आ रही है। तो अब तो उनके लोगों ने कहना शुरू कर दिया है कि ये आप जो कर नहीं सकते तो वो बातें बनाते क्यों हैं और आप अपनी मिलिट्री को अंडर प्रेशर लाते क्यों हैं। तो उसके नतीजे में सोसाइटी और उनकी मिलिट्री दोनों के अंदर कोहेसिवनेस और ऑर्गेनाइजेशन उड़ गई है और डिसऑर्गेनाइजेशन का शिकार है, परेशान है। बल्कि आज मैं खबर देख रहा था कि इंडिया की आर्मी में बहुत सारे ऐसे जनरल एंड ऑफिसर्स हैं जो रेजिग्नेशन के बारे में सोच रहे हैं और उन्होंने एक स्टेटमेंट दी है, बड़ी खतरनाक है। अगर आर्मी एज एन ऑर्गेनाइजेशन कोई समझता है तो वो इसकी अहमियत जान सकता है। उनके जनरलों ने कहा है कि हमारी जानें जो है वो मुल्क के लिए, न कि सियासत के ऑब्जेक्टिव्स के लिए, और हम किसी सियासी पार्टी के खास उन्होंने जानवर का नाम लिया कि हम वो नहीं है कि इनके कहने के ऊपर चलेंगे। तो इससे आप अंदाजा करें कि आपको एक डिस्टेंस नजर आ रहा है हुकूमत, सियासी हुकूमत और प्लस जो उनकी फौज है उनके दरमियान में, उनकी सीना लड़ना नहीं चाह रही। और फिर उनकी सीना में 2 बड़े रेजिमेंट लड़ते हैं, गोरखा और दूसरा सिख। गोरखा नागालैंड की वजह से लड़ने को तैयार नहीं है और जो सिख हैं वो उनके अंदर खुद खालसा जो मूवमेंट है वो आपके सामने है। तो बहरहाल डिसऑर्गेनाइजेशन नजर आ रही। तो इंडिया विद इन इंडिया एंड आउटसाइड ऑफ इंडिया अंडर प्रेशर है इस वक्त। ठीक, अंडर प्रेशर इंडिया भरपूर तरीके से नजर आ रहा है। बहुत शुक्रिया प्रोफेसर डॉक्टर मुनव्वर हुसैन साहब, आपने अपना कीमती वक्त दिया और जो आलमी आरा है उनसे आगाह किया। नाजरीन, पाकिस्तान इस वक्त भरपूर तरीके से पुरअमन तौर पर दिखाई दे रहा है कि पाकिस्तान के कुछ दोस्त ममालिक भी पाकिस्तान के साथ है। साथ ही आर्मी चीफ की बॉडी लैंग्वेज भी बहुत ही कॉन्फिडेंट है क्योंकि यकीन है उनको कि अगर भारत की जानिब से किसी भी किस्म का इस तरह का हमला पाकिस्तान पे किया जाता है, कोई गलती की जाती है, तो पाकिस्तान भरपूर सलाहियत रखने का जो है वो ख्वाहा है और पाकिस्तान भरपूर तरीके से जवाब दे सकता है। तो तमाम तर सूरत हाल हमारे सामने है। अब ये देखना होगा कि इंडिया की जानिब से क्या वाकई पाकिस्तान पर हमला किया जाता है, क्या वाकई इंडिया ये गलती करेगा और अगर करेगा तो पाकिस्तान किस तरह का जवाब देगा। प्रोग्राम का वक्त अपने इख्तिताम को पहुंचा। मुझे और मेरी पूरी टीम को इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।